हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ट्रेडर्स क्लब। आई होप आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। और बड़ा अच्छा हमारा लास्ट वीक क्लोज़ हुआ। इनफैक्ट फ्राइडे को ही 2-3 कॉल्स बाय की भी, सेल की भी, गोल्ड में और स्पेशली नेस्डेक में लेट नाइट। इनफैक्ट जो मेरा लेवल था 380 का, जब वो लेवल आया किसी ने मुझसे ग्रुप पे पूछा कि ये क्या यहाँ से सेल एग्जीक्यूट कर सकते हो, तो मैंने होल्ड करने का बोला, वेट करने का बोला। और जब हमारे पास फॉर्मेशन बनी 540 के एरिया से, 20,540 के एरिया से एग्जैक्टली पिन पॉइंट 20540 से एक सेल कॉल चली हमारी, और अल्हम्दुलिल्लाह उसी दिन 2 घंटे में ही 200 पिप्स उस ट्रेड ने हमें दिए। तो ये फ़ायदा एक्चुअली मैं आपको बता दूं तमाम जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके लिए, कि समटाइम्स चीज़ें मार्केट को देखते हुए चेंज हो जाती हैं और वो ग्रुप के ऊपर अकॉर्डिंगली अपडेट कर दी जाती हैं। ग्रुप की इन्फॉर्मेशन के लिए अगर किसी को कुछ पूछना हो तो वो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर्स दिए हुए हैं, वहाँ से हमसे इन्फॉर्मेशन ग्रुप की ले सकते हैं। अच्छा, बहरहाल अब चलते हैं एनालिसिस की तरफ कि अब कल क्या मार्केट में हो सकता है, स्टार्टिंग विद द बीटीसी। अच्छा, बीटीसी पे एक एरिया मैंने लिक्विड अभी, खैर ये मैंने मार्क किए हैं, पहले मार्क नहीं किए हुए थे ये ऊपर वाला, बाकी नीचे वाले तो 2 एरियाज़ पहले के ही मार्क हुए हुए हैं। इसको ये बस ये रेड था, इसको मैंने ग्रीन कर दिया है। अभी बीटीसी एग्जैक्टली जिस जगह पे है, यहाँ से एक दफ़ा इसकी 4 आवर के टाइम फ्रेम पे रिजेक्शन आई है, जो कि अच्छी खासी नीचे गई है। अभी यहाँ पे एग्जैक्टली इसी एरिया पे कोई H4 जो है इसके ऊपर ओपन और क्लोज़ नहीं हुई है, तो यहाँ से एक सेल चांस लिया जा सकता है 67,649 तक का। और चूंकि इस एरिया को मार्केट ने रिस्पेक्ट नहीं किया, इसको ब्रेक किया, फिर इसको रीटेस्ट किया, रीटेस्ट से दोबारा यहाँ से बाय निकल गई। अब हम करेंगे क्या कि यहाँ से अगर कोई सेलिंग करना चाहे इसमें, तो वो यहाँ से एक सेल कर सकता है और 70,200 का इसका एसएल रख के। बाकी नीचे मार्केट आती है तो यहाँ पे हम 67,000 के करीब हम इसकी कोई फॉर्मेशन देखेंगे इस सपोर्ट पे। अगर यहाँ कोई फॉर्मेशन देगा तो हम दोबारा इसको बाय करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बीटीसी सबके सामने दोबारा से ये बुलिश ही है सो फार। तो ये 2 एरियाज़ हैं मेरे पास, और अगर इस एरिया को ब्रेक करके नीचे आ रहा तो फिर मेरे पास यहाँ कहीं एक इसकी बाय की फॉर्मेशन इस एरिया पे बन सकती है, इस लिक्विडिटी के ऊपर, इस जगह पे। तो वो फिर हम अकॉर्डिंगली फॉर्मेशन देख के उसकी वो ग्रुप के ऊपर हम अनाउंस कर देंगे। अभी फ़िलहाल वीवर्स के लिए ये वाला एरिया वॉच करने का है बाय के लिए, और सेल के लिए ये वाला एरिया जहाँ पे एग्जैक्टली अभी खड़ा हुआ है। अब चलते हैं US 100 की तरफ। US 100 में मैंने लास्ट वीडियो में यही कहा, जो बात बोली थी, ऑल्दो मैं ट्रेड में इसमें नहीं था, लेकिन फिर उसके बाद जब फॉर्मेशन बनी इस वाले एरिया पे, तो हमने यहाँ से एक ट्रेड एग्जीक्यूट की। बहुत अच्छा यहाँ पे एक साइन हमें छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर मिला था, और उसके ऊपर वो ट्रेड हमारी एग्जीक्यूट हुई थी, और अल्लाह का शुक्र है उसी दिन जो है वो ट्रेड अच्छी नीचे आ गई थी। बहरहाल आज दोबारा इसने इस एरिया को टैप करके एक सेल दी है, इस यहाँ से 530 के एरिया से ही दोबारा इस लेवल पे आया है। अच्छा, ये एक इसका एरिया था जिसको ये ब्रीच कर गई है मार्केट, 384 का, जो मैंने पहले मार्क किया हुआ था। अभी यहाँ से हो सकता है कि ये वाला जो एरिया था, डिमांड जोन जो था, यहाँ से एक बाय निकल सकती है। अगर यहाँ से ये बाय जाती है ऊपर, तो हम दोबारा इस एरिया को टारगेट कर सकते हैं फॉर सेलिंग। और नीचे मैं तो यार वेट करूँगा 226 का, अगर यहाँ मुझे कहीं मिलेगी मार्केट तो, या फिर इस एरिया पे 285 पे, तो कहीं मैं इसकी सेलिंग बाइंग देखूँगा फॉर्मेशन पे। फ़िलहाल मार्केट अगर ऊपर जाती है, दोबारा हम इस एरिया को राइड करने की कोशिश करेंगे 500 के ऊपर कहीं अगर मिलेगी मार्केट, तो हम यहाँ से सेल ट्राई इसकी ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मेशन के ऊपर। और अभी जिस जगह पे मार्केट है, यहाँ से जो मैंने ये एरिया मार्क किया हुआ है डिमांड जोन के हिसाब से, यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है। और अगर इसको ब्रीच करके नीचे आती है तो 20,226 से आप बाय का चांस लेंगे। कल की मैं बात कर रहा हूँ आपसे। अच्छा, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैंने अभी तक जो है ना वो डाटा देखा नहीं है कि फंडामेंटल्स क्या हैं कल, और मैं वीडियो पे पहले आ गया क्योंकि ऑब्वियसली टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा था। बहरहाल ये है कि वो डाटा को देख के अकॉर्डिंगली हम उसके हिसाब से भी चलेंगे। वाइल ने यार आज बड़ा सरप्राइजिंगली बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ, और सरप्राइज़ क्या था, गैप डाउन ओपन होना सरप्राइज़ नहीं है, या गैप अप ओपन होना सरप्राइज़ नहीं है। सरप्राइजिंग ये था कि बहुत से लोग इस आसरे में रहते हैं या ऐसे वेट में रहते हैं कि जो गैप है ये फिल होगा, लेकिन लाजमी नहीं है कि गैप फिल हो। लाजमी ये भी नहीं है कि गैप उसी दिन फिल हो, किसी और दिन भी हो सकता है। और लाजमी ये भी नहीं है कि गैप किसी भी दिन फिल हो। बहुत सारी जगहों पे मार्केट गैप्स छोड़ के आ जाती है ऊपर। गोल्ड का पता नहीं, कोई मेरे ख्याल से आई गेस 2088 के लेवल के ऊपर कोई गैप पड़ा हुआ, आई डोंट नो, मैं शायद रेट में आगे पीछे हूँ, लेकिन उस जगह पे कोई ना कोई एक गैप है। आज तक मार्केट इस चीज़ में सेल में है कि गैप फिल करने मार्केट वापस जाएगी, लोग फंसे हुए। तो लाजमी नहीं है कि गैप मार्केट को छोड़ के आए तो उसको फिल भी करें। इस बेसिस पे ट्रेड्स लेना, या सिर्फ इस चीज़ के ऊपर ट्रेड करना कि यार गैप हो गया है, बस अब गैप की बेस पे हम ट्रेड करेंगे, तो ये सिवाय इसके कि तुक्केबाजी और कुछ नहीं है। हाँ, समटाइम्स चल जाता है, बट ये कोई सॉलिड टेक्निकल एनालिसिस नहीं है जिसकी बेस पे आप ट्रेड करें। बहरहाल चांसेस रहते हैं हमेशा कि ये गैप फिल होगा,
और अभी जो सो फार हमारे पास एरिया है, मैंने ये एरिया कंसोलिडेशन का मार्क किया हुआ था मार्केट में। यहाँ से हमने काफ़ी अर्निंग की है ऑयल में लास्ट वीक भी, और इस वीक अभी जो ये वाला एरिया था इसने एग्जैक्टली इस वाले एरिया को पिक किया अभी मार्केट ने। और यहाँ से अगर ऊपर जाती है मार्केट तो ये वाला एरिया हमारे लिए देखने वाला होगा कि यहाँ पे अगर कोई फॉर्मेशन बनेगी तो हम सेलिंग ट्राई करेंगे, वरना फिर हम 71.5 का ही वेट करेंगे, सॉरी 72 का ही वेट करेंगे, 71.5 के ऊपर का। वहाँ पे हमें कोई फॉर्मेशन मिलेगी तो सेल देखेंगे। फ़िलहाल यहाँ से अभी बाय है, ग्रुप में डली हुई भी थी बाय, और उस बाय में हम हैं। हम वेट करेंगे एटलीस्ट 69.970 तक के एरिया का, कि यहाँ पे हमें कहीं मार्केट मिलेगी तो हम इसको फिर अपना जो बाय है हमारी, इसको क्लोज़ करें या ब्रेक इवन करें, जो भी हमारी स्ट्रेटजी बनती है। फ़िलहाल यहाँ से अभी बाय है मार्केट, और अगर ये वाला एरिया ब्रीच करके नीचे आती है तो फिर मेरे पास ये 64 का एक एरिया है, ये वाला 65, यहाँ से एक बाय बन सकती है। और बाय इन अ सेंस ये कि ये एक डिमांड एरिया था, ये वाला अगर ब्रीच होगा तो यहाँ से हम बाय दोबारा ट्राई कर सकते हैं अगर मार्केट नीचे आती है कल तो। अगर यहाँ पे हमारा एस एल 66.3 का एक एस एल है शायद, और खैर मेरे तो एस एल ब्रेक इवन हुए हुए अभी, और यहाँ पे अगर मार्केट आती है तो फिर हम यहाँ से दोबारा इसकी बाइंग ट्राई करेंगे अगर आती है तो। जस्ट इन केस मैंने ये कंडीशंस बताई हैं आपको, मार्केट है ऑब्वियसली जा सकती है कहीं पे भी। फ़िलहाल यहाँ से बाय है, ऊपर जाएगी मार्केट तो हम 71.5 और 72 वाला एरिया सेल के लिए देखेंगे। अब चलते हैं दोस्तों सिल्वर की तरफ। 34.24 एरिया बताया था, और इससे ही काफ़ी दफ़ा सेल निकली भी, 2 दफ़ा इनफैक्ट एग्जीक्यूट हुई चली। अभी जो है ना ये थोड़ा सा अपने एक चैनल कहेंगे कंसोलिडेशन फेज़ है, एक्यूमुलेशन फेज़ है H1 के टाइम फ्रेम पे, और ये यहाँ पे फंसा हुआ है इन सेंस है कि इसी जगह पे ट्रेड कर रहा है। अब हम देखने के लिए लेवल देखो, ये वाला लेवल जो है ये 2 दफ़ा ट्रेड हो चुका है ना 34.24, बट स्टिल दिस इज़ अ रेजिस्टेंस और एक सप्लाई एरिया है। मार्केट यहाँ पे जाएगी तो हम चांस लेंगे, लेकिन इसके ऊपर अगर कोई एरिया मुझसे पूछता है जो कि बहुत, तो वो ये एरिया बनता है यहाँ। ये 2 एरियाज़ हैं, पहले हम चांस लेंगे 34.24 पे, और अगर मार्केट इसको ब्रीच करते तो सेकंड हमारे पास चांस इस एरिया का सेल का रह सकता है। ऑल्दो स्ट्रक्चर सेलिंग का नहीं है, बट मैं पहले कंडीशन सेल की डिफ़ाइन कर रहा हूँ, क्योंकि हर किसी का माइंड सेट डिफरेंट होता है। बाइंग के लिए ये वाला एक एरिया अच्छा है, दोबारा मार्केट यहाँ पे अगर आती है 33 वाले जोन पे, तो यहाँ से हम एक बाय इसकी ट्राई कर सकते हैं इस वाले एरिया से। उसको मैं ग्रीन कर देता हूँ ताकि इसमें कोई एम्बिग्यूटी ना रहे। इस एरिया से मार्केट गई है ऊपर दोबारा, और यहाँ पे हम देखेंगे कोई फॉर्मेशन बनेगी 33 के एरिया से, तो हम यहाँ से बाय ट्राई करेंगे। इसकी कोशिश यही होगी, स्ट्रक्चर बुलिश है कि मार्केट नीचे आए तो हम यहाँ पे बाय करें। ऊपर की जो सेल्स होंगी सारी रिट्रेसमेंट सेल्स है, तो और एक सप्लाई एरिया है, रेजिस्टेंस एरिया। तो हमारा फार्मूला यही है कि हम इंट्रा डे ट्रेड के हवाले से उसको राइड करने की कोशिश करते हैं, अब अपना एक सब्सटेंशियल सा एसएल रख के, चाहे वो एसएल हो जाए। अब चलते हैं गोल्ड की तरफ। गोल्ड ने तो फ्राइडे को कमाल कर दिया, बाय सेल दोनों में हमें अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट हुआ। 19 के लेवल से बाय लगवाई गई, 19, 17, 18, 2719, 2718, 2717, 27/12 का इसका एसएल रखा गया था, और सेम डे मार्केट जो है वो 44 तक हमारी अल्हम्दुलिल्लाह गई थी। और अल्लाह का शुक्र है इसमें हमारा जो है अच्छा खासा प्रॉफिट बना फ्राइडे को भी। और फिर इसके बाद हमने नेस्डैक में भी ट्रेड किया, फिर उसके बाद सेलिंग में भी इसमें एक स्कैल्प सेल चली थी हमारी, और उसका आज भी रिज़ल्ट आया। बहरहाल अब गोल्ड करके कल क्या कर सकता है, इसको मैं बहुत शॉर्ट रखूँगा, मैं इसको ज़्यादा बड़ा, सॉरी ये मेरे पास एक वो पोजीशन खुली हुई है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, इसलिए वो उसको दे रहा है। बहरहाल अभी वो सेटअप ये मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बनाया था, वो सेटअप मैं नोट करने की बात है। अब देखें समटाइम्स कहते हैं ना लोग कि किस टाइम फ्रेम के ऊपर और कैसी ट्रेड है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर जो ट्रेड निकली थी इसने 2-250 पिप्स दिए थे। 2-250 पिप्स किस तरह कि 17 से वो बाय एग्जीक्यूट हुई थी और 44 तक गई थी। तो समटाइम्स 5 मिनट का टाइम फ्रेम भी आपको, अगर आपके पास सेटअप बन जाए तो वो अच्छा खासा, उसका टीपी 132 था, अच्छा खासा लेके जा सकता है। तो बहरहाल कल के लिए क्या हो सकता है, अगर जो लोग, बहरहाल स्ट्रक्चर बुलिश है, हम कोशिश यही करेंगे मार्केट रिट्रेस करके नीचे आती है इस लेवल पे हम बाय करेंगे। एक ये लेवल हमारा बाय कराएगा 22 वाला, देन फिर उसके बाद 17 वाला। ये 2 एरियाज़ हैं, मार्केट इसको प्ले कर रही है, यहाँ से हम दोबारा बाय की ही कोशिश करेंगे। अच्छा एक एरिया ये भी हो सकता है बाय का, अब थोड़ा क्रूशल है, बल्कि इसको रहने दें, अगर नहीं भी होता तो कोई बात नहीं, हम वेट कर लेंगे, बट हम चांस ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे। 30 वाला एरिया, यहाँ से भी एक बाय निकल सकती है इस एरिया से, इस जोन से, बट हम कोशिश करेंगे कि हमें 22 वाला एरिया अगर मिलता है तो हम यहाँ से एक बाय ट्राई करें, देन फिर उसके बाद ही 17 वाला एरिया जहाँ से हम पहले भी उसको राइड कर रहे हैं। अच्छा ऊपर अगर मार्केट जाती है तो ऊपर के लिए दोस्तों मेरे पास लेवल
यार सेल ये यही लिक्विडिटी है जहाँ से आप सेल ट्राई कर सकते हैं। 44 से भी मार्केट नीचे आ सकती है इस वाले एरिया से, इसको रिस्पेक्ट करते हुए 47 से। लेकिन अगर मार्केट ऊपर जाती है तो चूंकि यहाँ पे एक दफ़ा रिजेक्ट हो चुकी है तो हम इंट्राडे ट्रेड के हवाले से यहाँ पे एक रिस्क ले सकते हैं। 57 55 मिलती है तो यहाँ से हम इसकी एक सेल एग्जीक्यूट कर सकते हैं, रिट्रेसमेंट सेल, ताकि दोबारा मार्केट नीचे आए तो फिर वहाँ से हम दोबारा बाई की कंडीशन 37 से देखेंगे। फिर बहरहाल वो कल के लिए रखेंगे। अभी ऊपर की मैंने कंडीशन आपको डिफाइन कर दी है, नीचे भी बाय की मैंने बता दिया है। कोशिश हमारी यही रहेगी कि मार्केट अगर हमें नीचे मिले तो हम इसमें बाय में ज़्यादा रहें, बजाय इसके कि हम सेल में फंसें। और फंसे इन सेंस फंसे ऑब्वियसली वही लोग हैं जो एसएल नहीं लगा रहे। कोशिश मेरी यही होती है और डिफ़ाइन भी इसीलिए किया जाता है एसएल के लोग उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। तो ये था दोस्तों कल के एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा जो आइटम्स हम कवर करते हैं उसके हवाले से। और अगर प्रॉफिट हो रहा है, लेवल्स पसंद आ रहे हैं तो काइंडली डू शेयर द वीडियो विद योर ट्रेडिंग सर्कल, जो भी आपका फ्रेंड्स का रिलेटिव्स का है वहाँ पे आप शेयर किया करें इसको, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और उसमें अगर उनको कोई बेनिफिट हो सके तो डेफिनेटली इट विल बी मोर ग्रेटफुल टू अस एंड फॉर देम एज़ वेल। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा दोस्तों। सजेशंस अपने देते रहिएगा, फीडबैक अपना और प्रॉफिट के हवाले से जिन लोगों को फ्राइडे को प्रॉफिट हुआ है अच्छा, उसको कमेंट करके वीडियो में ज़रूर बताइएगा। और पसंद आई वीडियो तो लाइक भी करिएगा। बहरहाल अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।